किस तरह से मैंने $1500 का क्लाइंट हासिल किया लिंक्डइन से। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल बिलियनियर ड्रीम्स और मैं हूँ रिदा नकवी। उम्मीद करती हूँ कि आपका फ्रीलांसिंग का करियर बहुत अच्छा ग्रो कर रहा होगा और मेरी दुआ भी यही है कि आप अपने फ्रीलांसिंग करियर में बहुत अच्छा और सक्सेसफुली ग्रो करते चले जाएं। मेरी वीडियोस लिंक्डइन सीरीज़ की चल रही हैं, जैसे कि आपने मेरे चैनल के ऊपर देखा, और उस लिंक्डइन सीरीज़ में मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से आप लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, किस तरह से आप फॉलोइंग अपनी बढ़ा सकते हैं, किस तरह आप क्लाइंट को ढूंढ सकते हैं, किस तरह से आप क्लाइंट को मैसेज कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मैंने अपनी लिंक्डइन कोर्स में बताई हैं आपको, और बहुत सारे ऑटोमेशन टूल जिसको यूज़ करके आप अपने लिंक्डइन पे फ्रीलांसिंग को बहुत अच्छा लेके चल सकते हैं। तो मेरी उन सीरीज़ को देखना मत भूलिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है वही कि आप मेरे कमेंट सेक्शन में आके मुझे बता सकते हैं और मैं उसके ऊपर एक आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसकी सोल्यूशन पे एक वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड कर दूँगी। अब मैं बात करती हूँ कि आज की वीडियो मेरी किस टॉपिक पे है या मैं क्या बताने वाली हूँ आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से मैंने $1500 का क्लाइंट हासिल किया लिंक्डइन से। अब जैसे आपको पता है कि अगर आज के रुपये में देखें, पाकिस्तानी रुपये में देखें, तो $1500 3.5 लाख से भी ज़्यादा बनते हैं। लेकिन ये एक $15 का जो क्या कहते हैं, आप कह लें कि एक अमाउंट है, एक फिगर है, वो मैंने लिंक्डइन के क्लाइंट से हासिल की है। तो लिंक्डइन पे आप भी हाई पेइंग क्लाइंट्स और लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स ढूंढ सकते हैं। बात वही है कि आपने कोशिश करनी है, हिम्मत करनी है और आपने स्ट्रेटजीज को समझना है कि आप किस तरह से लिंक्डइन के ऊपर काम कर सकते हैं। क्योंकि आजकल अगर मैं बात करूँ तो जो फ्रीलांसर्स हैं उनके लिए फाइवर और अपवर्क के ऊपर क्लाइंट्स को ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। क्यों? क्योंकि फाइवर और अपवर्क काफ़ी ज़्यादा सैचुरेटेड हो चुकी है। अब फाइवर और अपवर्क काफ़ी ज़्यादा सैचुरेटेड हो चुके हैं, क्लाइंट मिलना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। इसीलिए मैं बहुत अपनी जो पिछली सारी वीडियोज़ है उसमें भी ये बात करती हुई आई हूँ कि अगर लिंक्डइन अगर फ्रीलांसिंग का कोई फ्यूचर मार्केट प्लेस है इस टाइम और होगी तो वो लिंक्डइन है। तो अभी भी बहुत सारे फ्रीलांसर्स ऐसे हैं जिन्होंने लिंक्डइन ज्वाइन नहीं किया। तो अगर मैं ये आज बात कर रही हूँ कि मैंने एक $1500 का क्लाइंट जो है वो सिर्फ लिंक्डइन से हासिल किया है, तो आप इससे देख सकते हैं कि लिंक्डइन पे कितनी अच्छी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स की भी, रिपीट बायर्स आपके बन सकते हैं और हाई पेइंग क्लाइंट्स आपको लिंक्डइन से मिल सकते हैं। तो वही बात कि लिंक्डइन को अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो लिंक्डइन को ज्वाइन करें। और मैं आपको बताती हूँ कि क्या स्ट्रेटजी मैंने इस्तेमाल की कि जिसकी वजह से मुझे $1500 का क्लाइंट मिल गया। अब मुझे क्लाइंट ने $1500 का ऑर्डर दिया और ये एक ऐसा क्लाइंट था जिसको मैंने खुद अप्रोच किया था, खुद ढूंढा था, ठीक है। और इस क्लाइंट को अगर मैं बात करूँ तो ना ये कोई फ्रीलांसर ढूंढ रहा था, ठीक है, और ना ही इसको ये पता था कि एक फ्रीलांसर इसकी हेल्प कैसे कर सकता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि लिंक्डइन पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है नेटवर्क बनाना, प्रॉस्पेक्ट फाइंड करना, ठीक है। तो मैं लिंक्डइन पे प्रॉस्पेक्ट फाइंड करती रहती हूँ और मेरा ये तरीका है कि मैं अगर किसी को भी कनेक्ट सेंड करती हूँ, ठीक है, फिर मैं उस प्रॉस्पेक्ट की जो अगर उसने कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में अपनी वेबसाइट दी होती है, मैं उस वेबसाइट को चेक करती हूँ। अगर वो वेबसाइट अच्छी नहीं बनी हुई होती तो मैं उस क्लाइंट को वेबसाइट रीडिज़ाइन की जो है ना ऑफ़र करती हूँ कि मैं आपकी वेबसाइट को रीडिज़ाइन करके दे सकती हूँ। यही मैंने इस क्लाइंट के साथ किया कि मैंने उसकी वेबसाइट को चेक किया, उसकी वेबसाइट मुझे अच्छी नहीं लगी, मुझे लगा था कि उसको बहुत बेहतर बनाया जा सकता है। मैंने उसको फिर क्या मतलब मैंने इस तरह पिच किया कि मैंने उसको पर्सनलाइज मैसेज किया और पर्सनलाइज मैसेज करके मैंने उसको अपनी वेबसाइट रीडिज़ाइनिंग की सर्विसेज पिच की। अब ये क्या हुआ कि मैंने अपनी सर्विसेज तो पिच कर दी और उसको मैसेज भी कर दिया। अब सेकेंड स्टेप अगर मैं आपको ये बताऊं कि सबसे पहले वही बात कि आपने उसको मैसेज कर दिया, सारा कुछ आपने प्रॉस्पेक्ट फाइंड कर लिया, लेकिन आपको वही बात, सबसे पहला पॉइंट हमारा स्टेप यही होता है कि आपको अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करना। मैंने अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ किया,
मुझे पता था और मैंने अपनी रेलिवेंट कीवर्ड्स शामिल किए, ठीक है। फिर मैंने अपनी जो पोर्टफोलियो था और टेस्टिमोनियल्स थे वो अपने पास क्लाइंट से शेयर किए, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने की ताकि जो भी क्लाइंट जिस प्रॉस्पेक्ट को मैंने अप्रोच किया है, उसको मैंने मैसेज किया है, तो वो मेरा मैसेज जब पढ़ेगा तो वो ऑब्वियसली मेरी प्रोफाइल भी चेक करेगा। उसने मेरी प्रोफाइल चेक करेगा तो उसको प्रोफेशनलिज्म नज़र आएगी, उसको लगेगा कि हाँ ये बंदा काम करने वाला है। तो वही आपको भी क्या करना है, अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है, क्योंकि कोई भी क्लाइंट क्योंकि जैसे हम बात करें कि लिंक्डइन के ऊपर आपको अपना ट्रस्ट पे बिल्ड करना है, आपको क्लाइंट्स के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशन रखना है, तो अपना ट्रस्ट को बिल्ड करना है। ट्रस्ट बिल्ड करने का तरीका क्या है कि आप अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करें। आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर, जैसे मैंने अपनी वीडियोस में बताया कि उसके ऊपर आप लिंक्डइन के ऊपर आपको कॉन्स्टेंटली मतलब आपको कंसिस्टेंटली के साथ जो है ना पोस्ट करनी होती है, पोस्ट के साथ इंगेज करना होता है। जो आपके कनेक्ट्स हैं उनकी पोस्ट पर जाके आप उनको इंगेज करें। अपनी पोस्ट पे आपने रेलिवेंट जो भी आपकी सर्विसेज है या जो भी आपकी नीश है उससे रिलेटेड आप पोस्टिंग करें। इससे क्या होता है, इससे आपकी प्रोफेशनलिज्म का भी अंदाज़ा होता है। इससे कोई भी क्लाइंट अगर आके आपकी प्रोफाइल चेक करता है, आपके टेस्टिमोनियल्स चेक करता है, आपकी पोर्टफोलियो चेक करता है, आपकी हेडलाइन चेक करता है, तो उसको इस बात का अंदाज़ा होता है कि ये बंदा वाकई मेरा काम करके देगा, ये बंदा ये सर्विसेज दे रहा है जो इसने मुझे मैसेजेस में बताए। तो मैंने भी यही किया कि इस क्लाइंट को वेबसाइट रीडिज़ाइन का जो है अपनी सर्विसेज थी वो उसको पिच की कि मैं आपकी वेबसाइट को बहुत बेहतर बना के आपको दे सकती हूँ। अब मैंने क्या कि अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर लिया, सारा कुछ कर लिया। उसके बाद मैंने जो टारगेटेड ऑडियंस थी उसको आइडेंटिफाई करना शुरू किया। मैंने ये देखा कि मेरी नीड से रिलेटेड कौन से लोग हैं जो काम कर रहे हैं और जिनको फ्रीलांसिंग आप कह लें कि फ्रीलांसर्स की ज़रूरत पड़ सकती है। वही बात जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं कोई भी प्रॉस्पेक्ट फाइंड करती हूँ तो मैं उसका कॉन्टैक्ट इन्फो चेक करती हूँ, उससे अपनी वेबसाइट देखी हो तो मैं उस वेबसाइट को देखती हूँ। फिर मैं अपने जब ऑडियंस को आइडेंटिफाई करती हूँ तो लिंक्डइन का बड़ा अच्छा एक टूल है कि आप उसके ऊपर सर्च फिल्टर लगा के और इजी कर लेते हैं अपने लिए प्रॉस्पेक्ट को फाइंड करना। मैं लिंक्डइन का सर्च जो फिल्टर है उसको यूज़ करके प्रॉस्पेक्ट फाइंड करती हूँ, ठीक है। प्रॉस्पेक्ट फाइंड कर लिया तो फिर जो मैं उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजती हूँ, ठीक है। जब कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दिए, उन्होंने कनेक्शन रिक्वेस्ट मेरी एक्सेप्ट कर रही है, फिर मैं उनके साथ एक ट्रस्ट वर्दी और एक लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्ड करना स्टार्ट करती हूँ अपने कनेक्शन के साथ। वो किस तरह से कि मैं अपनी, जैसे मैंने अभी बताया कि लिंक्डइन के ऊपर पोस्टिंग करने से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। मैंने अपने लिंक्डइन के ऊपर पोस्टिंग करना स्टार्ट की हुई, ठीक है। फिर मैंने उनके जो मेरे कनेक्शन थे उनकी पोस्टिंग पर जाके उनके कमेंट्स में जाके कमेंट किए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में उनकी पोस्ट को इंगेज किया और उनको पर्सनलाइज मैसेज भी करती रही कि मैं ये सर्विसेज पिच कर रही हूँ या मैं ये काम करती हूँ। मैं अपनी सारी ऑफर्स जो हैं उसको बताती रही कि ताकि मैं उसको याद रहूँ और उसको पता लगता रहा कि एक बंदा है जो मतलब काम कर सकता है या उसके पास ये सर्विसेज हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे ये फ़ायदा होता है कि अगर आप इस तरह से एंगेज रहें तो आप उस प्रॉस्पेक्ट की नज़र में रहते हैं, उसको पता लगता रहता है कि एक बंदा ऐसा है जो ये सर्विसेज दे सकता है। तो फ्यूचर में अगर कभी भी उसको ज़रूरत पड़ काम की कोई ज़रूरत पड़े या उसको अगर कोई सर्विसेज लेनी हो तो वो आपको ही टच करे, आपको ही कांटेक्ट करे। और यही मैंने भी किया, ठीक है। अब आखिरकार यही हुआ कि मैंने एक $1500 का फ्रीलांसिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, ठीक है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन कर लिया और नो डाउट जब आपने $1500 का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हो और आखिरकार आपको ये लगा कि जो आपने इतनी मेहनत की थी अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करने में, फिर प्रॉस्पेक्ट फाइंड करने में और उस प्रॉस्पेक्ट को पिच करते रहे आप अपने सर्विसेज, उसको बताते रहे कि आप उसकी किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। और जब वो आपकी सर्विसेज को देख के आपके पास ऑर्डर प्लेस कर दे तो इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात होगी कि आपने जो मेहनत की थी उसका फल आपको मिल गया। और लिंक्डइन पे ये बात मुझे समझ लगी कि लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको हम सही तरीके से समझ के, सही स्ट्रैटेजीज के साथ, सही अप्रोच के साथ अगर हम लिंक्डइन को यूज़ करें तो लिंक्डइन से हम बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। मैं ये बात बताती हूँ कि लिंक्डइन, फाइवर और अपवर्क की एक बात कि आपको एक तो प्लेटफॉर्म आपके पास जो होता है उसकी आपको 20% फ़ी देनी पड़ती है। लिंक्डइन में आपको 20% फ़ी नहीं देनी पड़ती। जो आपने $1500 आपने साइन किया वही $15 आपको मिलेगा। नंबर सेकंड, कि आपके जो क्या कहते हैं क्लाइंट होता है, आपको पता है कि आप किस क्लाइंट से बात कर रहे हैं, एक ट्रस्ट भी आपका बिल्ड होता है। फिर आपके पास उसके बाकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है लाइक ईमेल, व्हाट्सएप नंबर एंड समथिंग, ठीक है। आपको ये पता है कि आप किस क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं और वो क्लाइंट मतलब अगर आपने उसको अपना क्वालिटी वर्क दिया है तो वही
क्लाइंट आपके पास दोबारा भी आएगा और लॉन्ग टर्म भी बना, हाइपिंग भी बना, रिपीट बायर भी बना। तो लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको अगर आप सही स्ट्रैटेजी, सही अप्रोचेस के साथ इस्तेमाल करें तो लिंक्डइन, इसीलिए मैं बात कर रही हूँ कि अगर फ्रीलांसिंग का फ्यूचर कोई है तो वो लिंक्डइन है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी और अगर आप फ्रीलांसर हैं और आप चाहते हैं कि आप हाई पेइंग क्लाइंट्स आपको मिले, लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स मिले, तो आपको लिंक्डइन आज ही ज्वाइन करना चाहिए। सही स्ट्रैटेजी, सही अप्रोच अगर आप यूज़ करेंगे तो आप लिंक्डइन पे बहुत अच्छा और बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। तो वही बात, आपको क्या करना है, आपको एक ही काम करना है कि जल्दी से जाइए मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, मेरी वीडियो कीजिए लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपने लिंक्डइन को ज्वाइन कर लिया है कि नहीं कर लिया। मेरी एडवाइस यही है कि अगर आप आज से लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, अपना अकाउंट बनाते हैं, तो आप अपनी फ्रीलांसिंग करियर में बहुत जल्दी ग्रो कर लेंगे। तो वही बात, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय बाय।